सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। भगवान आप सभी भक्तों का कल्याण करें, इसी कामना के साथ मैं 16 सोमवार व्रत कथा को आगे बढ़ाती हूँ। जैसा कि इस कथा के प्रथम भाग में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार माता पार्वती के श्राप से कोढ़ी हुए ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत करके अपने को श्राप मुक्त किया। अब आगे की कथा इस प्रकार है। कुछ दिन के बाद माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ उसी मंदिर में पधारे। माता पार्वती ने निरोगी ब्राह्मण को देखकर उनके रोग मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की कथा तथा विधि सुनाई, जिससे माता पार्वती स्वयं प्रसन्न होकर इस व्रत को करने को तैयार हो गई। माता पार्वती के विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करने से उनके रूठे पुत्र कार्तिकेय उनके आज्ञाकारी हो गए। अब कार्तिकेय जी ने उनके इस प्रकार विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा की। माता पार्वती ने उन्हें 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार व्रत को किया, जिससे उनका मित्र जो दुखी मन से परदेश गया था उनको मिल गया। कार्तिकेय जी के मित्र ने भी इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा, तो उन्होंने 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया, जो उन्होंने मित्र मिलन के लिए रखा था। उस ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने भी 16 सोमवार व्रत को यथाविधि किया। इस व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कारणवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि सब प्रकार से श्रृंगारित हथिनी जिसके गले में भी माला डालेगी, राजा अपनी प्यारी पुत्री का विवाह उसी व्यक्ति से करेगा। शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार जो भी व्यक्ति 16 सोमवार का व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता रहेगा। ओम नमः शिवाय।